पार्टनरशिप का प्रक्रिया हम लोगों का चल रहा था। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट का काम और प्रश्न संख्या 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा कहीं दिक्कत रहा होगा तो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे 17 क्वेश्चन लगभग और हमको सॉल्व करना है इसमें। तो आइए आज हम लोग प्रश्न संख्या 13 से चलेंगे। कोशिश रहेगा कि ये पार्ट आज कंप्लीट हो जाए। देखते हैं हम लोग कहाँ तक चल पाते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर का करेंगे। प्रश्न आप लोग पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न को, उसके बाद तब ध्यान दीजिएगा। ए ने 45,000 की पूंजी लगा करके एक व्यापार आरंभ किया। ए कितना रुपया लगाता है? 45,000। ठीक है। फिर और कुछ समय के बाद बी 54,000 लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। बी जो क्या करता है, 54,000 व्यापार में लगाता है और शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीना के बाद बी साझेदार बना। देखिएगा, कहा कि वर्ष के अंत में लाभ जो बढ़ता है वो 2:1 के अनुपात में बढ़ रहा है। यह है किसका रेशियो? फिर लाभांश का रेशियो। प्रश्न में दिया गया है ये लाभांश का रेशियो है। ए क्या किया है कि 45,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया है और कुछ समय के बाद एक्स भी क्या करता है, 54,000 लगा करके शामिल हुआ। तो हम देखेंगे कि दोनों कितना कितना समय के लिए व्यापार में रहा। ये शुरू किया है तो शुरू से लेकर अंत तक रहा, अर्थात ये 12 महीना व्यापार में रहा। तो ए का लाभांश होगा 12 गुना करेंगे। बी मान लेते हैं कि बी जो है एक्स महीना व्यापार में रहा। बी कितना महीना व्यापार में रहा? एक्स महीना व्यापार में रहा। तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या कहलाता है? फिर लाभांश का रेशियो। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होता है वही कहलाता है लाभांश का अनुपात। प्रश्न में दिया गया है कि लाभांश है कितना? 2:1। मतलब ये दोनों क्या होगा? फिर बराबर हो जाएगा। तो यहां से समीकरण बन गया। चलिए, ये समानुपात, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर है तो समानुपात कहलाता है। इस बट्टा को हल करके हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 0 से 3 0 कटेगा। 6 नमा 54, 5 नमा 45, 6 दूनी 12। तो ये हो गया 5 दूनी 10 अनुपात x इक्वल 2:1। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करते हैं अनुपात समानुपात के नियम से, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करते हैं। तो 2 गुना x, 2x इक्वल टू ये कितना, 10 से कम 10, 2 5 10, x बराबर 5, x बराबर 5 माह। यानी कि b जो है व्यापार में कितना महीना रहा? 5 महीना व्यापार में रहा। तो सोचिए जरा कि 12 महीना में से मात्र ये 5 महीना ही व्यापार में रहा है। 12 महीना में से मात्र ये 5 महीना व्यापार में रहा, तो 7 महीना के बाद व्यापार में क्या हुआ? शामिल हुआ है, तभी मात्र 5 महीना रहा। तो आंसर क्या होगा? आंसर 12 घटाओ 5 इक्वल टू 7 माह के बाद वो व्यापार में शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 14 लिख लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14 का। ए बी तथा सी ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है। और 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। हम लिख लेते हैं यहां पर ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं और तीनों ने 5, 6,
8 के अनुपात में पूंजी लगाया है। एक वर्ष के बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपने पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ को एबीसी किस अनुपात में बांटेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी को वापस करना, फिर कुछ जमा करना, इस पे आधारित ये क्वेश्चन। देखते हैं कैसे बनेगा। सेंटेंस पहला क्या कहा कि 1 वर्ष के बाद सी अपनी 50% पूंजी वापस ले लेता है। 1 वर्ष के बाद अपना 50% पूंजी वापस ले लिया। मान लीजिए कि सी अगर 8 रुपया व्यापार में लगाया तो 1 वर्ष के बाद वो 50% वापस ले लेता है, तो फिलहाल 1 साल तक तो उसे इतने रुपया पर लाभ मिलेगा। 1 साल के बाद में वो 50% पूंजी वापस लिया, तो 1 साल के बाद जब वो 50% पूंजी वापस ले लेता है तो शेष बचता कितना है? 50%। 50% ले लिया वापस तो बचा 50%, तो 50 दूनी 100, 2 चौका 8, यानी कि 8 रुपया में से 4 रुपया वापस ले लिया था, 4 रुपया बच रहा है। और ये 1 साल के लिए ये रहेगा और 1 साल के लिए शेष पूंजी रहेगा, तो ये हो गया 2 साल के लिए। तो आगे फिर कहा अपनी 50% पूंजी वापस सी लिया था और ए ने अपने पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। ए क्या किया कि 1 साल के बाद 60% पूंजी और वापस लगा दिया, तो 1 साल तक तो फिलहाल इतने पर लाभ मिलेगा 5 रुपया पर। 1 साल के बाद और कितना पूंजी लगा दिया था? 60% राशि और लगा दिया था। मान लीजिए कि 5 रुपया है तो 60% पूंजी और लगा दिया, इसका मतलब 160/100। 60% पूंजी लगाने का मतलब 60% पूंजी बढ़ा दिया, तो बढ़ाने का मतलब 160/100। और ये रहेगा कितना महीना, कितना साल के लिए? 1 साल के लिए ये। तो ये हो गया 2 साल के लिए ए। बी के बारे में क्या कहा, जरा गौर कीजिएगा। बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, अर्थात बी जो है लगता है कंटिन्यूली 2 साल तक वो शामिल रहता है, तो ये हो गया 2 साल तक। तो 2 साल तक इसका यही पूंजी कंटिन्यू लगा रहता है। तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो ये अनुपात हम लोग लिखे हैं, यही अनुपात क्या कहलाएगा? लाभांश का अनुपात। कहीं डाउट समझने में? पहले इसको शॉर्टकट कर लेते हैं। क्या इसका अनुपात बनता है, जरा गौर करते हैं। ये देखिए कटेगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 × 16, 5 एकम 5 प्लस 8 एकम 8, 5 8 13, ये 6 दूनी 12, ये हो गया 4 एकम 4, 8 एकम 8 4 12, अर्थात 13 12 12 के अनुपात में इसका लाभांश होगा। अर्थात ए को अगर 13 रुपया लाभ होगा तो वहीं बी और सी को 12 12 रुपया लाभ होगा। तो यही होगा आंसर, जो कि विकल्प सी होना चाहिए। और आंसर में भी विकल्प सी ही है, लेकिन यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। 13 12 12 ऑप्शन ठीक कर लीजिए विकल्प सी को, वो 13 12 12 होगा। तो पूंजी निकालने और फिर वापस डालने पर आधारित और भी क्वेश्चन हमको मिलेगा आगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 15। में क्या कहता है, जरा पढ़िएगा क्वेश्चन। ए बी तथा सी ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना के बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 महीना के बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, और वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाया, कितना लगाया? हम मान लेते हैं कि 100 रुपया लगाया। 6 महीना के बाद बी इससे दुगुनी पूंजी लगाता है। 6 महीना के बाद बी इससे दुगुना पूंजी लगाया, इससे दुगुना पूंजी मतलब 2x रुपया लगाया। 8 महीना के बाद सी ए से तिगुनी पूंजी लगाता है। 8 महीना के बाद सी क्या करता है? ए से तिगुना पूंजी लगाता है। ए अगर x रुपया लगाया तो इसका तिगुना कितना लगाएगा? से 3x। वर्ष के अंत में 27,000 लाभ बढ़ता है। टोटल लाभ है 27,000, और ये लाभ है कितना महीना का?
12 महीना का लाभ 27,000 तीनों का टोटल। अब हम देखते हैं कि ABC तीनों का टाइम क्या रहा व्यापार में शामिल होने का। ए तो शुरू से लेकर के अंत तक रहता है। प्रारंभ में ए कुछ पूंजी लगा करके शामिल हुआ है तो ये 12 महीना रहेगा टोटल। बी जो है 6 महीना के बाद व्यापार में शामिल होता है। 6 महीना के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। 12 माह में से 6 महीना के बाद शामिल ही हुआ था तो ये मात्र 6 महीना ही व्यापार में रहेगा। सी कितना महीना रहेगा? सी शामिल हुआ था 8 महीना के बाद। प्रश्न में देखिएगा लिखा हुआ है सी 8 महीना के बाद व्यापार में शामिल होता है तो 12 महीना में से यह 8 महीना के बाद शामिल हुआ था तो मात्र 4 महीना ये व्यापार में रहा। तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात जो कि लाभांश का अनुपात होगा। तो ये हो गया 12x और ये भी 12x और ये हो गया कितना फिर 4 तिया 12x। तो सब 12 है कॉमन यानी कि 1:1:1। टोटल लाभांश अनुपात में 1:1:2:1:3। टोटल लाभांश तीनों का अनुपात में 3 लेकिन संख्या में तीनों का टोटल लाभ है 27,000। तो यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं। अनुपात 1 का मान 9,000 और इसी अनुपात 1 के मान से जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका हिस्सा अलग अलग मालूम हो जाएगा। यहाँ पे काशी का लाभ क्या होगा तो 1 गुना 9,000 इक्वल कितना 9,000। आंसर हो गया। कोई डाउट समझने में? ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? विकल्प बी। तो आंसर 15 का हो गया बी। पढ़िए 16 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न अगला है 16 में। ए बी सी ने मिलकर के व्यापार आरंभ किया। ए बी और सी पूंजी लगाता है 7/2, 4/3, 6/5। इस अनुपात में पूंजी लगाता है। सबसे पहले इसको सिंपल रूप में लाते हैं अनुपात के नियम से। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम, सबका एलसीएम कितना होगा 2, 3, 5 का एलसीएम 30। 2 से भाग देंगे 15 बार में कटेगा। 15 सत्ते 105, 3 दहे 30, 10 चौका 40, 5 36, 6 का 36। ये है पूंजी का अनुपात। आगे फिर सेंटेंस में पढ़िएगा क्या कहता है। 6 महीना के बाद नहीं 4 महीना के बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 4 महीना के बाद 50% ए अपना पूंजी बढ़ा देता है। तो फिलहाल 105 रुपया है तो 4 महीना तक तो लाभ उसको इतने पर मिलेगा। 105 रुपया पर ही 4 महीना तक उसको इतना पर लाभ मिलेगा। फिर 4 महीना के बाद बढ़ा दिया अपना पूंजी 50%। पूंजी है 105 रुपया, 50% बढ़ाएगा तो कितना होगा 105/100। पूंजी बढ़ाएगा तो इतना होगा। अब ये पूंजी रहेगा कितना महीना के लिए 8 महीना के लिए, क्योंकि साल के अंत में लाभ बांटा जा रहा है तो साल भर में से 4 महीना इतना लगा रहेगा और शेष 8 महीना इतना पूंजी लगा रहेगा। तो टोटल लाभ इसका होगा इतना। ये हो गया ए का लाभांश। बी का लाभांश क्या होगा? बी के बारे में कुछ नहीं कहा था। बी के बारे में भी और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब बी भी शुरू से लेकर अंत तक 12 महीना और सी भी शुरू से लेकर अंत तक 12 महीना व्यापार में रहेगा। तो यही होगा लाभांश का अनुपात। हल कर लेते हैं इसको। 3 50 150 और 2 50 100। 2 चौका 8, 5 चौका 20 की 0 बाकी 2, 420 प्लस 4 तिया 12 25 60 के 0 बाकी 6, 4 तिया 12 कम 12 और ये कितना हो गया 40 गुने 12 36 गुने 12। ये जोड़िए 0
6, 2, 8, 2, 4, 6, 40 × 12, 36 × 12, 12 सब में कॉमन मिलता है। ये भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। 12 कम 12, 12 चौका 48, 140, 40, 36, 4 सब में कॉमन, 9 चौका 36, 10 चौका 40, 3 चौका 12, शेष बचेगा 2, यानी कि 35:10:9, यही होगा लाभांश का अनुपात। तो कहा गया है कि टोटल लाभ साल के अंत में 21,600, ये जो 21,600 रुपया लाभ होता है ये 1 साल का है। तो तीनों का टोटल लाभ अनुपात में 35:10:45, 45:9=54, तीनों का टोटल लाभ अनुपात में 54, संख्या में इतना है, 4 बार में कटेगा तो 400 होगा। अनुपात 1 का मान 400। कहा क्या कि बी का भाग बताइए क्या होगा, यानी बी का लाभांश क्या होगा। तो 10 × 400 = कितना, 4000। यही हो गया किसका, बी का लाभांश। कोई डाउट समझने में? तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए पीछा करके क्वेश्चन। हम 17 नंबर का हल करेंगे, इसको मिटाते हैं। सत्रह नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 लगा करके एक व्यापार आरंभ किया। सत्रह नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 45,000 लगा करके व्यापार आरंभ किया। ए थोड़ा सा यहां लिखते हैं, बड़ा होगा। ए, बी और सी, 3 व्यक्ति है ना। ए लगाया कितना, 50,000 और बी लगाया 45,000। आगे फिर कहा सी भी है इसमें, सी लगाता है 70,000। तीनों का ये पूंजी है। प्रश्न था कि 4 महीना के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। पहले ए के बारे में सोचते हैं कि 4 महीना के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। 4 महीना के बाद ये आधा पूंजी वापस लिया। फिलहाल तो 4 महीना तक तो 50,000 पर लाभ मिलेगा, यानी कि 4 महीना का लाभ इतना। 50,000 में से वो क्या किया, आधा पूंजी वापस ले लिया, तो शेष बचा मात्र आधा। और ये शेष आधा जो बचा पूंजी वो रहेगा कितना महीना तक, तो वो रहेगा 8 महीना तक, क्योंकि साल के अंत में लाभ बांटा जा रहा है। तो 4 महीना ये, 8 महीना ये, तो ये हो गया ए का लाभांश। ठीक है। फिर अब आगे बी के बारे में क्या कहता है, बी के बारे में पढ़िएगा। बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, यानी कि जब ए अपना पूंजी वापस ले रहा था तो बी भी उसी समय अपना पूंजी वापस ले लिया, यानी कि ये भी 4 महीना तक तो व्यापार में रहा 45,000 लेकर के। लेकिन फिर क्या किया कि 4 महीना के बाद अपना 1/3 पूंजी वापस ले लिया, यानी कि 45,000 में से 1/3 वापस ले लिया, तो 45,000 में से 2/3 उसके पास बच गया। और इतना पूंजी उसके पास बच गया, और यही पूंजी रहेगा अंत में 8 महीना तक, क्योंकि टोटल 12 महीना व्यापार में रहता है। हाँ, आगे फिर कहा गया है कि इस समय सी कुल 70,000 लगा करके व्यापार में साझेदारी हो गया। इस समय का मतलब ये कि जब ये 4 महीना के बाद अपना पूंजी वापस ले रहा था कुछ हिस्सा, तो उसी समय सी लगाया 70,000। इसका मतलब कि सी 4 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो 4 महीना के बाद सी अगर व्यापार में शामिल हुआ तो ये मात्र 8 महीना ही व्यापार में रहा। 12 महीना में से 4 महीना के बाद शामिल हुआ था, तो मात्र 8 महीना व्यापार में रहा।
तो ये हो गया सी का लाभांश, ये बी का लाभांश और ये ए का लाभांश। इसको हल करके हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका टोटल अनुपात में लाभांश। अगर हम चाहते तो इसको छोटा कर सकते थे। छोटा कैसे कर सकते थे, तो यहाँ पे 50,000, 45,000, यहाँ 70,000 था, तो इसको हम छोटा कर सकते थे। छोटा करने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 4 जीरो, 10,000, 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000 कॉमन है सब में। इसको और छोटा रूप हम करते हैं। हम मान लीजिए कि ये 50,000 है ना, फिर से करते हैं। ए बी सी, ये लगाया 50,000, ये लगाया कितना 45,000 और सी लगाया था 70,000। तो ये हो गया किसका पूंजी का अनुपात। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 10 पचे 50, 9 पचे 45, 14 पचे 70, ये हो गया पूंजी का अनुपात। अब इसी पर प्रक्रिया कर लेते हैं। वहां पे थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए छोड़ दे। ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 महीना के बाद ये व्यापार में शामिल हुआ, तो 4 महीना तक तो ये 10 लेकर के रहेगा। 4 महीना के बाद वो क्या करता है, आधा पूंजी वापस ले लेता है, तो शेष आधा बच जाता है। शेष आधा बच गया। अब इसके पास इतना पूंजी रहा, अब ये पूंजी रहेगा मात्र 8 महीना, क्योंकि साल भर तक व्यापार में रहता है। बी का लाभांश है, बी का पूंजी है 9, तो ये क्या करता है कि 4 महीना तक तो व्यापार में रहा ही, और 4 महीना के बाद वो क्या करता है 1/3 वापस ले लेता है, तो शेष बचता कितना है 2/3। 9 का 1/3 वापस लिया तो 9 का 2/3 बच गया, तो ये पूंजी रहेगा 8 महीना तक। आगे सी क्या किया, सी जो है 4 महीना के बाद शामिल हुआ, क्योंकि जब ये ए और बी अपना पूंजी वापस ले रहा था 4 महीना के बाद, तो उसी समय सी शामिल हुआ था, अर्थात सी 4 महीना के बाद शामिल हुआ, तो सी का पूंजी रहा मात्र 8 महीना व्यापार में। अब ये हो गया, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान होगा। 2 पचे 10, 3 तिया 9, 10 चौका 40, 60 पचे 40, 40 40 80, यहां से 3 दूनी 6, 6 अठे 48 और 9 चौका 36, जोड़ देंगे तो 8 6 14 4 बाकी 1 3 1 4 4 8, 8 6 14 4 बाकी 1 3 1 4 4 8, 84 14 8 112। देखते हैं ये छोटा होगा। ये 20 चौका 80, 2 चौका 8, 21 चौका 84, 2 चौका 8, शेष बचेगा 3, 28 चौका 112। तो टोटल लाभ जोड़िए अनुपात में कितना 8 1 9, टोटल लाभ अनुपात में 8 1 9, 2 2 4 2 6, टोटल लाभ अनुपात में 69, लेकिन संख्या में टोटल लाभ दिया गया है 414/00, अर्थात 41,400 रुपया लाभ हो रहा है। तो कटेगा ये कितना बार में 6 बार में 600 होगा। अनुपात 1 बराबर 600। अब इसी अनुपात 1 के मान से अलग अलग गुना करके तो सबका हिस्सा निकलेगा 28 गुना 600, तो 8 6 48 का 8 बाकी 4, 6 दूना 12 4 16, यानी कि 16,800 रुपया आंसर होगा विकल्प बी। तो इस तरह से हम शॉर्ट करके इसको हल कर लिए। हल जो हम पहले किए थे वो भी सच सही था, लेकिन वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए और शॉर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रक्रिया हम लोग अपनाए हैं। कोई डाउट समझने में तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा।
आते हैं हम 18 नंबर के प्रश्न में। चलिए 18वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन? साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ए क्या करता है? 1/6 पूंजी लगाता है 1/6 समय के लिए। ये पूंजी हो गया और ये समय हो गया। पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात लाभांश का अनुपात होता है। फिर आगे का लाइन कहा कि बी क्या करता है? कुल पूंजी का 1/3 भाग, ये 1/3 भाग पूंजी लगाता है 1/3 समय के लिए। ये पूंजी और ये समय, ये पूंजी और समय के गुणनफल। आगे फिर है सी के बारे में। सी क्या करता है कि कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल पूंजी का शेष भाग, टोटल पूंजी है कितना? 1/6 और 1/3। 1/6 पूंजी ए लगाया, 1/3 पूंजी बी लगाया, तो टोटल पूंजी कितना हो गया? 3 दूना 6, 2 एकम 2 एक, 3/6, तो 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। दोनों ने मिलकर के 1/2 पूंजी लगाया, अर्थात दोनों मिलकर के आधा पूंजी लगाया, तो शेष बचेगा फिर कितना? आधा बचेगा सिर्फ। कैसे पता चलेगा? तो 1 में से घटा करके, क्योंकि भिन्न में 1 टोटल दर्शाता है, 1 कुल दर्शाता है। कुल पूंजी अगर 1 है तो 1 में से आधा भाग दोनों मिल करके लगा दिया, तो शेष बचेगा मात्र आधा भाग, जो कौन लगाएगा? सी लगाएगा। यानी कि सी शेष पूंजी लगाएगा आधा भाग पूरे समय के लिए। पूरा समय को 1 से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भिन्नांश भाग लिए हैं 1/6 समय, 1/3 समय और पूरा समय 1, क्योंकि भिन्न में 1 कुल दर्शाता है। कोई डाउट समझने में? चलिए अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये हो गया 1/36, 1/9, 1/2। 36, 9 का एलसीएम 36 और 2 का एलसीएम 36। 36 एकम 36, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 2 से 18 बार में 18 एकम 18, तो 18 एक 19, 19 4 23। टोटल लाभ अनुपात में 23, टोटल लाभ अनुपात में 23, लेकिन टोटल लाभ का संख्या में कितना है? 4600 रुपया है। 23 दूना 46, अनुपात 1/200। और यहाँ पे कह रहा है कि कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा? तो 4 × 200 इक्वल टू कितना लाभ? 800 रुपया लाभ किसका होगा? बी का होगा। 46,000 है यहाँ पर ना, तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा, तो यहाँ पे एक और जीरो होगा, तो 8,000 टोटल रुपया होगा, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। कोई दिक्कत समझने में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूंजी है 1/6 पूंजी। 1/6 पूंजी का मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल पूंजी 1 और टोटल समय कितना? 1, क्योंकि भिन्न में 1 कुल दर्शाता है। भिन्न में 1 क्या दर्शाता है? कुल। 1 में से 1/6 भाग ए लगाया और 1/3 भाग बी लगाया, तो 1/6 भाग ए लगाया और 1/3 भाग बी लगाया, तो दोनों मिलकर के इतना लगाया, तो शेष बचा कितना? 1 में से घटा करके। तो ये हल कीजिएगा जब, तो कितना आएगा? 1/2। और ये शेष पूंजी कौन लगाता है? सी लगाता है, तो शेष पूंजी बचा था 1/2। और 1/6 समय, 1/3 समय, और ये पूरा समय, पूरा समय को हम 1 से डिनोट किए, तो पूरा समय जब 1 होगा तो 1/3 ये और 1/6 ये, तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात बना, यही हो गया लाभांश का अनुपात। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 19 नंबर में? ए तथा बी दो साझेदार एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ए और बी
4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। 3 महीना के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपने पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 3 महीना के बाद 3 महीना के बाद ए पूंजी वापस लेता है तो 3 महीना तक तो इतने पे लाभ मिलेगा 4 पर। 3 महीना के बाद 1/4 भाग पूंजी वापस ले लिया। 3 महीना के बाद 1/4 भाग पूंजी वापस ले लिया तो जब 1/4 वापस ले लिया तो शेष बचा कितना, तो 3/4। शेष बचा 3/4, यानी जितना पूंजी है उसका 3/4 भाग बच गया। जब इतना भाग उसका बच गया तो ये रहेगा अब कितना महीना के लिए, आगे देखिएगा, आगे टोटल 10 महीना के बाद लाभ बटा जा रहा है तो 3 महीना इधर और 7 महीना इधर, तो ये टोटल 10 महीना का लाभांश होगा। कोई डाउट समझने में? फिर इसी तरह आगे भी हमको कहा गया है कि बी अपने पूंजी का 1/4 भाग वापस लेता है 3 महीना के बाद। 3 महीना के बाद देखिए पूंजी है टोटल 5 में से 3 महीना तक तो रहेगा इतना पर, और 3 महीना के बाद क्या करता है कि 1/5 भाग पूंजी वापस ले लेता है। 1/5 भाग जब पूंजी वापस ले लिया तो शेष बचा कितना, तो 1 में से घटा करके 5 एकम 5 एक 4/5 इतना बचा, यानी कि जितना पूंजी है उसका 4/5 भाग अब बचा है। तब ये पूंजी रहेगा कितना महीना के लिए, मात्र 7 महीना के लिए, क्योंकि 3 महीना इधर 7 महीना शेष इधर रहा, तो टोटल 10 महीना तक लाभांश ये हो गया। और ये भी टोटल 10 महीना का लाभांश का ये क्या हो गया, अनुपात। इसको हल करते हैं। 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12 प्लस 21, 5 तिया 15, 7 चौका 28, 2 1 3, 2 1 3, 8 5 13 3, बाकी 1 1 1 2 2 4। तो ये हो गया लाभांश का अनुपात। टोटल लाभ अनुपात में जोड़िए तो 3 3 6 4 3 7, टोटल लाभ अनुपात में 76, लेकिन टोटल लाभ संख्या में कितना है, 7600 है। टोटल लाभ 7600 है, अनुपात में 76, अनुपात 1 का मान 100। अलग अलग गुना कीजिएगा, सबका हिस्सा निकल जाएगा। ए का भाग पूछा तो ए वाला में गुना कर दीजिए, 33 गुना 100 अर्थात कितना, 3300 रुपया होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। कोई डाउट समझने में? देखिए 1/4 भाग निकाला तो 3/4 भाग बचा। कैसे पता चलेगा 3/4 भाग, तो 1 में से घटाना है। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा टोटल दर्शाता है। तो शेष बचा कितना, 4 कम 4 में से घटेगा 3/4 भाग, शेष बच गया। 1/4 भाग निकाल लिया तो शेष 3/4 भाग बचा। जब इसको जोड़िएगा टोटल हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन पढ़िए 20 नंबर का। ए तथा बी मिलकर के 6:5 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यापार आरंभ करता है। ए है और बी है, 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ये अगर 6 रुपया लगाएगा तो ये 5 रुपया लगाएगा। 7 महीना के बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। 7 महीना के बाद जब ये पूरा पूंजी वापस ले लिया तो मात्र 7 महीना ही लगा व्यापार में, ये 7 महीना तक व्यापार में रहा। 7 महीना के बाद अपना पूंजी क्या किया, वापस ले लिया, तो मात्र 7 महीना ये व्यापार में रहा। आगे फिर कहा जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। 7 महीना के बाद ये अपना आधा पूंजी वापस, सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी अपना आधा पूंजी वापस लेता है। बी जो है 7 महीना तक तो शामिल रहा, लेकिन 7 महीना के बाद आधा पूंजी वापस ले लिया तो शेष बचा आधा। अब ये शेष पूंजी इतना, अब ये शेष पूंजी कितना महीना के लिए लगा रहेगा ये मालूम नहीं है। ये मान लेते हैं x महीना के लिए लगा रहा, शेष पूंजी x महीना के लिए और शुरुआत में 7 महीना के लिए। तो ये हो गया लाभांश किसका, बी का, और ये लाभांश हो गया ए का। तो यही कहता है लाभांश का अनुपात। आगे फिर कहा यदि
अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5। प्रश्न में दिया है कि लाभांश 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ये भी लाभांश है और ये भी लाभांश है। यहाँ से समीकरण बन जाएगा। इसको हल करके हम x का मान निकाल लेते हैं। ये x का मान से ये पता चलेगा कि शेष पूंजी कितना महीना तक व्यापार में बिका लगा रहा। 6×7=42। ये हो गया कितना 7×5=35 प्लस 5x/2 4:5। अंदर वाला के साथ बाहर वाला के साथ गुना होगा। 4 से इसके साथ 35 चौका 5 का 20 के 0 बाकी 2 4 12 2 14 2 दूनी 4 5 दूनी 10। 4 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिखे। इसको करेंगे इसके साथ 42 बचे 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 5 का 20 1 21 210। 10x बराबर इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 210 घटा 140। 10x बराबर 0 11 में 4 घटेगा 7 10 70 x बराबर 7। यानी कि शेष पूंजी जो बी का रहा वो मात्र 7 महीना। तो अंत का 7 महीना ये, शुरुआत का 7 महीना ये, तो टोटल 7 महीना टोटल कितना महीना व्यापार में रहा ये बी। 14 महीना व्यापार में भी शामिल रहा है। चलिए लिख लीजिए इसको। कहीं डाउट है तो फिर से इसको देख लीजिएगा। आइए किस नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीन साझेदार ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना तीनों बराबर है। तो तीनों को मिलने वाले लाभ के राशि का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए बी और सी ये 3 व्यक्ति है और व्यापार में जो लाभ होता है उसको बांटता है और इस प्रकार बांटता है कि जो ए का जो भाग होगा ए के भाग का 4 गुना। मान लिए ए का भाग ए रुपया, बी का भाग बी रुपया, सी का भाग सी रुपया। तो ए का 4 गुना, बी के 6 गुना और सी के 11 गुना सब क्या है बराबर है। तो तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग पहले जान चुके हैं कैसे हल करते हैं। अनुपात में बताए थे आपको कि ए के नीचे लिखना है तो ए वाला को ढक दीजिए, बाकी को गुना कीजिए। 6 66। बी के नीचे लिखना है, बी वाला को ढक दीजिए 11 चौका 44। सी के नीचे लिखना है, सी वाला को ढक दीजिए 6 चौका 24। तो यही हो गया किसका लाभांश का अनुपात। तो इसको छोटा करना होगा क्योंकि ऑप्शन में छोटा रूप में दिया है। सब में 2 कॉमन मिलता है। 33 दूना 66, 22 दूना 44, 12 दूना 24। यही होगा आंसर जो कि विकल्प डी में मिलता है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग लाभ क्या करते हैं अनुपात एवं समानुपात में पढ़े थे, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। बाईस में कहता है ए तथा बी ने मिलकर के व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 सॉरी हम पढ़ रहे 23 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर हल करना है। ए बी तथा सी मिलकर के एक व्यापार आरंभ करता है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। ए क्या करता है पूरे लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। पूरा लागत हम मानते हैं x रुपया, तो उसका 1/3 x/3 ए लागत ए लगाएगा। तथा बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का जो निवेश है वो ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। प्रश्न में ये कहा, यहाँ लिख लेते हैं बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर।
वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग क्या होगा। टोटल लाभ कितना है, 90,000 को बांटना है। कब, 12 महीना के अंत में। तो इसमें से सी का भाग क्या होगा। देखिए सी क्या, ए क्या करता है कि पूरे लागत का 1/3 लगाता है। तो जब 1/3 लगाया ए तो शेष बच गया उधर कितना राशि, टोटल 2/3 भाग। यानी कि ये जो शेष राशि बचा 2/3 भाग, ये कौन लगाएगा, बी और सी। यानी कि बी और सी मिलकर के टोटल कितना राशि लगाएगा, तो 2x/3 राशि लगाएगा। क्यों, क्योंकि 1/3 भाग ए लगाया तो शेष बचा 2/3 भाग, और ये 2/3 भाग अंतिम के 2 व्यक्ति यानी बी सी लगाएगा। तो बी सी मिला करके यहाँ 2x/3। तो यहां से b माइनस सी बराबर ए होगा। b माइनस सी इक्वल टू ए का मान कितना, x/3, और b प्लस सी का मान कितना है, 2x/3। हल कर लेते हैं। 2b इक्वल टू, ये जोड़ेंगे 2 1 3x/3 होगा, 3 से 3 कटेगा, इसीलिए b बराबर x/2। b का मान x/2 मालूम हो गया, तो यहां से हम c का मान निकाल सकते हैं। c बराबर 2x/3 x/2। c बराबर कितना, 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, x 3 दूना 6। ये हो गया c का, और ये हो गया b का, और ये हो गया a का। तो तीनों का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो यहां से b हो गया कितना, x/2, और c कितना हो गया, x/6। तो ये हो गया लाभ, यही हो गया अनुपात। इसको शॉर्टकट हम करेंगे। x सब में कॉमन फैक्टर है, कट जाएगा। 3 2 6 का एलसीएम कितना, 6। 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो 2 3 5 1 6। टोटल अनुपात में लाभ 6 संख्या में इतना, 6 से कटेगा, 15 6 90, 15,000 आएगा। अनुपात 1 बराबर हमें निकालना किसका है, यहाँ पे सी का भाग। तो सी का भाग यहाँ अनुपात 1 15,000। यही हो गया आंसर 22 का, जो कि विकल्प बी में मिलता है। लिख लीजिए। बाईस के बाद आते हैं 23वां क्वेश्चन लेंगे। ए तथा बी ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया। ए 36,000 8 महीना के लिए निवेश किया, यानी कि ये जो पूंजी लगाया 36,000 कितना महीना के लिए, 8 महीना के लिए। आगे क्या कहा, तथा बी कुछ पूंजी लगा करके 6 महीना तक व्यापार में रहा। बी कितना लगाया मालूम नहीं, मान लिए कि x रुपया लगाया, और ये रहा कितना महीना, 6 महीना। ये रहा बी का भाग। अंत में बी का टोटल लाभ 15/31। देखिएगा बी का लाभ कितना है, 15/31। तो ए का लाभ क्या होगा, बी का लाभ 15/31 भाग, तो ए का लाभ क्या होगा, तो 1 में से घटेगा, जो शेष होगा वो किसका लाभ होगा, ए का। 1 से क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक भिन्न में टोटल दर्शाता है। तो टोटल में से इतना भाग घटा करके जो होगा, 31 से कम 31 में से 15 घटेगा, 16/31। ये हो गया किसका लाभ, ए का लाभ। ए का लाभ इतना और बी का लाभ इतना, तो दोनों के लाभ का जब अनुपात हम लिखेंगे तो 16/31 और 15/31, 31 कट जाएगा, तो 16:15, यानी ए और बी के लाभ का अनुपात 16:15। तो 16:15 होगा ये लाभांश का अनुपात,
और ये भी लाभांश का अनुपात यहाँ से बनेगा, तो ये समीकरण बन जाएगा यहाँ से। ये भी है किस चीज का रेशियो, लाभांश का अनुपात। हल करते हैं, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, अंदर वाला को अंदर वाला से। 6x गुने 16 बराबर 15 गुने 36,000 गुने 8 कटेगा। 8 दूनी 16, 2 छक 12, 36। तो x बराबर 15 तिया 45,000 पूंजी हो गया किसका, बी का। आंसर विकल्प डी, बी का पूंजी कितना टोटल 45,000। लिख लीजिए इसको। जहां भी दिक्कत हो आप उसको फिर से देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए, दोबारा हम आपको फिर बताएंगे। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार ने लाभ जो है 5, 7, 8 के अनुपात में बांटा गया। इनका धन क्रमशः 14 महीना, 8 महीना, 7 महीना व्यापार में रहा, तो इनके पूंजी का अनुपात क्या होगा। 3 साझेदार है ना, मान लेते पहला साझेदार, दूसरा और तीसरा, तीनों का पूंजी है x रुपया, y रुपया और z रुपया। ये हम मान लेते हैं, ये किसका रेशियो है, पूंजी। एक पहला पूंजी x रुपया, दूसरा का पूंजी y रुपया, तीसरा का पूंजी z रुपया हम मान लिए हैं। और इसका पूंजी रहा 14 महीना, इसका पूंजी कितना महीना, 8 महीना, और इसका पूंजी रहा 7 महीना। तो यही हो गया पूंजी और समय के जो गुणनफल हुआ, ये हुआ लाभ का अनुपात। तो ये दर्शाता है लाभांश का रेशियो। तो हम यहाँ लाभांश लिख सकते हैं। या ये ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड ये एक दोनों तीनों का क्या है, पूंजी का अनुपात है। तो ये दर्शाता है लाभांश का अनुपात, जो कि दिया गया है। लाभांश का जो अनुपात होगा 5, 7, 8 होगा। 5 × 7 = 8। कैसे हल करेंगे, बताए थे अनुपात में भी ये बराबर होगा इसके साथ। तो 14x बट्टा 8y बराबर 5/7 ये हो गया। अब ये बराबर होगा इसके साथ, तो 8y बट्टा 7z = 7/8। चौदह 7 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 7 49x बराबर 4 5 20y। तो x अनुपात y कितना, 20:49। यहाँ से 8 8 64y बराबर 7 7 49z। तो y अनुपात z जब लिखिएगा तो 49:64। तो x अनुपात y अनुपात z जो होगा वो 20:49/64 रेशियो के नियम से संतुलित हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, 20, 49, 64 यही हमें निकालना था ना, पूंजी का अनुपात क्या हो गया। तो एक्स वाई जेड हम पूंजी माने हुए थे, तो यही हो गया पूंजी का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 में। ये तो प्रश्न पढ़ने से पता चलता है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे समय और कार्य, तो ये वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस पार्ट का ये क्वेश्चन नहीं है। 26, 27 आपसे बनेगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इस ढंग का क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। 26, 27 आपसे बन जाएगा, 25 छोड़ देना है। 28 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है,
यानी कि 13 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए और ये 28 नंबर देखिए, दोनों एक ही रंग का क्वेश्चन है, तो दोनों एक रकम क्वेश्चन है, इसलिए इसको बना लीजिएगा 28 नंबर, छोड़ दीजिए। आते हैं 29 नंबर और 30 नंबर, ये दोनों प्रश्न हम देख लेते हैं, तो ये मेरा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। आइए 29 नंबर का प्रश्न, जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं वो आप बना लीजिएगा। प्रश्न है 4 ग्वालों ए बी सी और डी, ये 4 ग्वाला है यानी गाय चराने वाला है। क्या किया कि ये तीनों चारों मिलकर के चरागाह किराया पर लिया। ए क्या करता है, अपनी 18 गाय 4 महीना के लिए चराता है। ए का 18 गाय है वो 4 महीना के लिए चराता है, तो ए का किराया होगा इतना। बी का 25 गाय, बी का 25 गाय 2 महीना चरता है, तो बी का किराया इतना। सी का 28 गाय 5 महीना के लिए चरता है, तो सी का किराया इतना। और डी का 21 गाय 3 महीना चरता है, तो डी का किराया इतना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पार्टनरशिप के रूल से ही बनता है। तो ये ए का किराया, ये बी का किराया, सी का किराया, डी का किराया। तो गाय की संख्या और डे की संख्या का गुणनफल जो होगा वो किराया की संख्या का अनुपात होगा। आगे फिर कहा क्वेश्चन में कि यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपया हो तो चारागाह का कुल किराया क्या होगा। सबसे पहले यहां से अनुपात में बनाइए, ये किसका अनुपात, किराया का अनुपात। अनुपात को छोटा करिए, देखते हैं छोटा होगा या नहीं। 18 चौका 72, 25 दूना 50, 8 25 40 का 0 बाकी 4, 5 दूना 10, 4 14, 21 तिया 63। ये हो गया किसका, किराया का अनुपात। प्रश्न में कहा कि ए का किराया जो है 3600 रुपया है। ए का किराया टोटल कितना है 3600, लेकिन ए का किराया अनुपात में कितना है 72। अनुपात में 72 संख्या में 3600, अनुपात 1 का मान यहां से मालूम हो जाएगा। 5 से कटेगा 72 पचे 360, अनुपात 1 बराबर 50। जब इस अनुपात 1 के मान से अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका हिस्सा निकल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि चारागाह का कुल किराया बताइए। तो अगर इस सब को जोड़िएगा तो टोटल किराया अनुपात में मिलेगा कितना, 2 3 5, 7 5 12 4 16, 16 6 22, 22 का 2 बाकी 2 2 1 3, तो टोटल किराया अनुपात में 325 हो गया चारों का। तो 50 से गुना कर दीजिए तो टोटल किराया निकल जाएगा। 25 25 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12 2 बाकी 1, 5 3 15 1 16, तो 16,250 रुपया होगा जो कि विकल्प सी में मिलता है। तो आंसर हो गया सी। तो ध्यान रखना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम पार्टनरशिप के रूल से ही क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट भी इसी पे आधारित है। समियारा, माहिरा तथा कियारा, ये 3 व्यक्ति है। तीनों व्यक्ति क्या करता है, एक डीवीडी कैसेट, डीवीडी का एक सेट 578 रुपया के किराया पर लाता है। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा किया हो तो कुल किराए में से किराया का कितना होगा। अंतिम क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। समियारा को ऐसे मानते हैं, माहिरा को एम, कियारा को के से। टोटल किराया कितना है 578 रुपया। टोटल जो कॉस्ट पड़ा डीवीडी का भाड़ा 578। तो जो व्यक्ति जितना घंटा यूज करेगा उतना घंटा का ही किराया वो देगा। तो ये 8 घंटा यूज किया तो 8, ये 12 घंटा यूज किया और ये 14 घंटा यूज किया, तो जितना घंटा यूज किया उसी के अनुपात में क्या देगा, किराया देगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 4 10, 10 7 17,
तीनों का टोटल किराया अनुपात में 17, संख्या में इतना 17 तिया 51 शेष बचेगा 6 17 चौका 68, अनुपात 1 बराबर 34। तो कुल किराए में से कियारा का किराया क्या होगा, तो 7 गुने 34, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2 7 21 2 23, 238 रुपया होगा किसका किराया, के कियारा का 238 रुपया। जो जितना घंटा यूज करेगा वो उसी अनुपात में किराया देगा। तो इसी के साथ पार्टनरशिप का काम ये कंप्लीट हो गया। 13 का ए जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको आप बना लीजिएगा, और आप लोगों का काम रहा अब इस पार्ट को रिवीजन करना। हमने अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप फिर से उसको रिवीजन करिए, बनाइए, 1 बार 2 बार बनाते रहिए। जब आपसे बन रहा है तो फिर बनाइए, जितना बार बनाइएगा उतना बार आपका समय कम होगा धीरे धीरे। तो रिवीजन करिएगा। कल हम मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेकर के। 13 का बी जिसमें कि 17 क्वेश्चन है। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आपसे बनेगा, वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप बना लीजिएगा। तो आज का काम रहा यहीं तक, आप लोग रिवीजन करिएगा। तब तक आज यहीं रखते हैं, बाय।